हेलो किड्स, आज हम लेसन 8 रीड करेंगे पेड़ की कहानी। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा भी बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हो हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज थे। फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहाँ अंधकार में पड़े पड़े हम उग गए थे। फिर एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम न होने दे, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रोज एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। मार्च का महीना था। रवि सुबह सुबह घूमने गया। बाग में मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिसके कारण पेड़ पौधे हिल रहे थे। बाग का सुंदर नज़ारा देखकर रवि बोल पड़ता है, वाह, पेड़ धरती की शान है और इनसे हमारा जहान है। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुनते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। पेड़ बोलता है, यहाँ बहुत से बच्चे खेलने और घूमने आते हैं, पर किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो क्या तुम कहानी सुनोगे? करके पेड़ पूछता है। रवि कहानी का नाम सुन के खुश हो जाता है और कहानी को सुनाने के लिए बोलता है।
पेड़ अपना कहानी सुनाता है। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, हमारी सुंदरता पर तुम मोहित हो, पर हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। शुरू में तो हम छोटे से बीज थे। बाग के माली ने हमारे बीज को मिट्टी में दबा दिया। हम अंधकार में पड़े पड़े उग गए थे। तब एक दिन हमारे बीज के ऊपर मिट्टी में पानी डाला गया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई, प्यास बुझ गई। पानी पाने से हमें छोटे छोटे अंकुर आने शुरू हो गए। जब हम ज़मीन के अंदर थे तब बाहर के नज़ारा को देखने की बहुत इच्छा होती थी। तब धीरे धीरे हमारे अंकुर से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी को झेलते हुए हमारे तने बड़े हुए और आज हम बहुत बड़ा पेड़ बन चुके हैं। पेड़ बोलता है, हम सभी अपनी छाया से तुम्हें सुख प्रदान करते हैं। तुम्हारे द्वारा छोड़े गए अशुद्ध वायु को ग्रहण कर शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों की लालच में हमें कटवा देते हैं। पर वे ये नहीं जानते हैं कि कुछ पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन पेड़ों को काटने से जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के पूरे धन से भी नहीं किया जा सकता है। पेड़ बोलता है, लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। कभी कभी तो हम लोगों की सेवा करने में अपने तन को भी कटवा लेते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमारा शरीर तुम्हारे काम आता है। पेड़ बोलता है कि हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि पेड़ की संख्या को कम मत करो। अगर हम पेड़ नहीं रहेंगे तो तुम इस संसार में शुद्ध भोजन, जल, वायु के लिए तरस जाओगे। इस समस्या का समाधान है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। इतना कहकर पेड़ चुप हो जाता है। रवि प्रतिज्ञा करता है कि हर दिन मैं एक पौधा लगाऊंगा और उसका अच्छे से देखभाल करूंगा। पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। पेड़ से हमें फल, फूल, हवा, छाया तथा पेड़ से ही हमारा वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर बना रहता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। पेड़ की कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो बच्चों, आप भी रवि की तरह प्रतिज्ञा करो और अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ठीक है।